बहुत सारे लोग पूछते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के पैसे कौन देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के पैसे कौन देता है, कौन देना चाहिए और कैसे ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। देखो, जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है वो 11 मंथ्स का होता है। ये होता है 2 जन के साथ में, एक होता है ओनर और टेनेंट। तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी 2 ही लोग पे करेंगे, एक ओनर पे करेगा, एक टेनेंट पे करेगा। दोनों 50-50 उसका डिवाइड करके आपको पे करना पड़ता है। बट बहुत सारे ऐसे शाने ओनर्स होते हैं, बोलते हैं यार नहीं, टेनेंट ही पे करना है। अगर आप गोवा से नहीं हो, बाहर से हो, अगर आपने कभी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं किया है तो ओनर बोलता नहीं आप ही पे करना है। बट ऐसा नहीं होता है, आप नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि ये जो पैसे है ये दोनों को पे करना पड़ता है, ओनर को और टेनेंट को। तो नॉर्मली इस जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होती है वो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अगर करेगी तो देन सब रजिस्टर में करना पड़ता है। उसमें टैक्सेस, TDS, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा ओनर को बहुत उसमें लॉस होता है। इस वजह से मैनिपुलेट करने के लिए 11 मंथ्स का रहता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कर रहे हो तो देन इट इज 11 मंथ्स रिन्यूएबल, आप रिन्यू कर सकते हो उसको। तो नॉर्मली जो 11 मंथ्स के बाद में अगर आप रिन्यू करना चाहते हो उस पर 10% आपका एवरी ईयर उसका इंक्रीज हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस में 15%, और ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केसेस में अगर कोई अच्छा अगर आपको ओनर मिल रहा है तो इज विल बी एग्रीड टू रिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट विथ 5% इंक्रीज। तो जो भी अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें मेक श्योर कीजिए आप टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि इसमें नॉर्मली अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। ओनर के साइड से आपको 1 मंथ का नोटिस मिलेगा, टेनेंट को आपको 1 मंथ का नोटिस देना है। बट सम केसेस अब 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड लगाया हुआ है। 6 मंथ में ना आपको ओनर खाली करा सकता है, अगर आपने कोई अगर रूल ब्रेक किया नहीं है तो, अगर कोई रूल ब्रेक किया है तो इमीडिएटली सेम डे आपको खाली करा सकता है। बट रूल अगर ब्रेक नहीं हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अगर कोई हैमर नहीं किया आपने, तो ओनर आपको 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड उसमें लगाएगा। 6 मंथ में ना आप एग्जिट कर सकते हो, ना वो आपको निकाल सकता है। 6 मंथ के पहले अगर आपको छोड़ के जा रहे हो तो जो भी कुछ आपने डिपॉजिट पे किया हुआ है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, प्रोफिटेड होता है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके वजह से 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड रखते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि आपने उसको खाली नहीं किए। जो भी अगर फ्लैट देख रहे हो आप, तो मेक श्योर कीजिए आप जो भी कुछ पूछ रहे हो पूछो। जैसे पेट्स अलाउड है, बैचलर्स अलाउड है, फैमिली अलाउड है, मेरे माँ बाप आने वाले हैं, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, ये जो अगर पूछ रहे हो मेक श्योर कीजिए आप स्ट्रिक्टली आप पूछो। अगर आप बोल रहे हो यार मैं अभी फ्लैट ले लूंगा, बाद में ये करूंगा वो करूंगा, दे विल नॉट गोना अलाउ यू, क्योंकि जो कुछ बोल रहे हो रियली वो टर्म्स एंड कंडीशन रहना चाहिए उसमें। क्योंकि थोड़े में बैचलर्स नॉट अलाउड, फैमिली इज नॉट अलाउड, आप सिर्फ कपल होना चाहिए, कुत्ता बिल्ली आपके पास नहीं होना चाहिए। ये मेक श्योर कीजिए टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड करें, समझे, तभी आप इसमें ये कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है इसका जो पैसा चार्जेस है ये दोनों साइड से 50-50 होता है। ये सब रजिस्टर में नहीं होता है, आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आपको नोटराइज करते हैं। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं, सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दैट इज सफिशिएंट है, एक फोटो की ज़रूरत होती है। तो ये कोई भी कर सकता है, यानी अगर आप डायरेक्ट अगर ले रहे हो तो ओनर करेगा, अगर आप एजेंट को ले रहे हो तो एजेंट इसका ड्राफ्ट रेडी करके आपको दे देगा, एक्सेप्ट ले देगा। बाद में 500 रुपीज़ पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और ये एग्जीक्यूट होता है। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना बहुत ही इजी है, बट टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर देख ले कि पानी का बिल कौन पे करेगा, लाइट का बिल कौन पे करेगा, ये सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में। बिल पे करेगा, क्या बिल का पे करेगा, क्या मेंटेनेंस है, आउटगोइंग क्या होती है, इसका कौन पे करेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा।